अगर आप उसको फॉलो करते हो तो शेयर मार्केट में एक ज़बरदस्त पैसा भी बना सकते हो। देन आपको उस स्ट्रेटजी से एक ठीक ठाक पैसा बना सकते हो। ठीक ठाक पैसा का मतलब शेयर मार्केट में ये होता है कि आप करोड़ों रुपए का भी इनकम जनरेट कर सकते हो या फिर करोड़ों रुपए कमा सकते हो आप। लेकिन उस स्ट्रेटजी के लिए फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को देन सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी अपडेट लगातार अब तक पहुंचती रहे और ऐसी वीडियोस हम लगातार इस पर डालते रहते हैं। अभी कुछ दिनों से शेयर मार्केट की जो अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो कुछ इस तरीके की है कि जो शेयर मार्केट में है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अभी हमारी NSE BSE दोनों में जो हमारी इंडेक्स हैं, आपका निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स हैं वो उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है कुछ दिनों से। बट ये हमारे लिए एक ज़बरदस्त मौका है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको देख लेते हैं तो निफ्टी 50 का इंडेक्स ओपन करके देखते हैं तो वो मोटा माटी यहाँ से ये ओपन होकर 1 ईयर का अगर देखते हैं तो 28% के आसपास का रिटर्न हमें दिखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट अभी रनिंग टाइम पे है। तो फिलहाल 22,444 के आसपास मार्केट अभी चल रही है आज की डेट में, ठीक है। ये हमारी निफ्टी इंडेक्स है, जिससे ये हम डिसाइड कर पाते हैं कि मार्केट में क्या तेज़ी देखने को मिल रही है या फिर मंदी देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी देखें तो कुछ दिनों से मार्केट एक रेंज फंसा हुआ है। अगर इसका चार्ट पैटर्न हम ओपन करके, बिल्कुल जल्दी मत करिए, देर जल्दी करेंगे तो बिल्कुल भी आप कुछ समझ नहीं पाएंगे इस स्ट्रेटजी के बारे में। देन आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसमें कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि वीकली चार्ट में हमको यहाँ पे चार्ट दिखाने वाले हैं। देन दूसरी बात ये बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके अगर फॉलो करते हो तो हो सकता है, उम्मीद है कि आप करोड़ों रुपये का इनकम कर सकते हो सकता है। लेकिन आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। किस तरीके से फॉलो करते हैं ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वो भी सीधा सीधा मैं आपको ऑप्शन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ आपको मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ करोड़ रुपए बनाने की के बारे में जानकारी दे सकता हूँ, ठीक है। अभी मोटा माटी यहाँ से हम ये समझेंगे कि इस तरीके से मार्केट हमारी अभी कुछ दिनों में रेंज में फंसी हुई है। जैसे कि हमने जब ब्रेकआउट किया 22,344 के आसपास का, तब से मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। फिलहाल हमने वहाँ से 22,500 के आसपास तक का हाई लगाया। देन उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त मंदी देखने को मिली। तेज़ी के बाद मंदी देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा, कोई चीज़ अगर ऊपर जाती है तो उसको जब भी फेंका जाता है तो तेज़ी से जाती है, लेकिन जब गिरती है तो बहुत तेज़ी से गिरती है, लेकिन दोबारा ऊपर जाने में उसको समय लग सकता है। तो ये क्या है कि निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है, इसमें हम अपने स्टॉक्स को, बहुत सारे 50 जो 50 हमारे स्टॉक्स हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब उसमें 50 जो स्टॉक्स होते हैं हमारे, हम उनको अगर देखें तो निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक्स आते हैं, अगर हम मोटा माटी उनके बारे में जानने की कोशिश करें तो ये हमें ये समझ में आएगा कि भाई आप जो स्टॉक्स हैं, अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो उसी के साथ साथ स्टॉक भी नीचे जा रहे हैं। अब स्टॉक्स नीचे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि निफ्टी आपका नीचे जा रहा है, ठीक है। अब स्टॉक नीचे जा रहा है इसलिए निफ्टी भी नीचे जा रहा है। तो मोटा माटी यही ओवरऑल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हमको समझ में ये आता है कि अगर स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो भी नीचे जाता है। अब इसमें हम करोड़ रुपए के लिए किस तरीके से क्या करना चाहें, क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा पैसा बन सकता है। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपको उसमें सिर्फ ओनली 2 से 3% ही 2 दिनों में या फिर 3 दिनों के अंदर आपको बनाने होंगे। और वो किस तरीके से स्टॉक्स आपको मिलने वाले हैं वो मैं आपको अपडेट यहाँ से दे दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि वो स्टॉक्स जिन पे आप 2 से 3% पर डे या फिर 102 दिनों के अंदर आप बना पाओ, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए, अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, जहाँ से शेयर मार्केट में एंट्री भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास है तो बिल्कुल स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक पैसा, मोटा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ कि कौन से स्टॉक्स में अभी अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से हम उसको वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करके एक पैसा बनाने की संभावना पूरी तरीके से बन सकती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से कुछ ऐसे रनिंग स्टॉक्स बताऊँगा जो पर डे के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे रनिंग देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टॉक को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आते हैं। तो जैसे कि हमें स्टॉक्स यहाँ पे एक ज़बरदस्त स्टॉक हमारे पास है जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर वहाँ से हम उस स्टॉक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे दिखाते हैं ONGC, ठीक है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, हम सभी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, बिल्कुल आप यहाँ से सीख सकते हो। हम कोई सलाह नहीं दे रहे कि बिल्कुल आप जाके यहाँ इसी स्टॉक को ही खरीद लो, ठीक है। बट आप सोच समझ के अपना पैसा लगाओ कि शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन होता है, बिल्कुल आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। और पर डे अगर हमें बनाना है तो हम इसको 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो पर डे हमको यहाँ से 2 से 4 रुपये का आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। जिसे हम मोटा माटी अगर हम देखें तो 4 रुपये अगर यहाँ बढ़ रहा है तो 5 से 6% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमें समझ में ये आ रहा है कि भाई अगर हमें पर डे के हिसाब से देखा जाए तो इस स्टॉक में देखिएगा आज के डेट में ही
वनडे के चार्ट में इसको ओपन कर रखा है हमने, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वनडे के चार्ट में कि 1.5% के आसपास की बढ़त आज की डेट में देखने को मिली है। अगर हम 260 पे बाइंग कर रहे हो तो 275 के आसपास की मार्केट में अभी देखने को मिल रहा है। तो ये सब कैसे पता चलेगा, हम कैसे बाय करेंगे या फिर कहाँ बाय करके रखें, ताकि हमें स्टॉक्स में जब भी बाय करें तो प्रॉफिट ही हो, लॉस का ना हो, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि आप जब भी स्टॉक्स को बाय करो तो आपको प्रॉफिट ही हो सकता है कि आपका लॉस हो सकता है। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। जैसे कि आपको इरादा है 5 रुपये कमाने का, तो 1 रुपये नुकसान करने का भी होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 रुपये का नुकसान कर दो तो ये मोटा माटी मान के चलते हैं कि 1 रुपये 50 पैसे का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है। तो वो भी हम ध्यान में रखते हुए आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे डेली बना पाएंगे, कैसे पैसा बन सकता है, ये सब आपको मैं इस तरीके में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो सबसे पहला स्टॉक्स है, अगर आप चाहते हो तो मॉर्निंग में आप इस स्टॉक्स में क्या देख के क्या कहाँ पे किस तरीके से बाय करोगे, ये मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। अब वनडे के चार्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब से जो हाई होता है उसको मार्क कर लेंगे वनडे के चार्ट में। जैसे कि मैं आपको यहाँ से मार्क करके दिखा देता हूँ, देखिएगा यहाँ से मैं आपको हाई बिल्कुल मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे हमारा हाई स्टॉक्स में है 284 का, और जो मोटा माटी एक रेंज होगा उसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब मोटा माटी हम यहाँ से एक रेंज को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ से हम इस रेंज को मार्क कर लेते हैं। अब इस रेंज को हम मार्क कर लेते हैं कि इसी रेंज में काफ़ी दिनों से स्टॉक्स ऊपर नीचे कर रहा है। अब ये वनडे के चार्ट में मैंने 254 से लेकर 284 का रेंज बना लिया, जिसमें मोटा माटी 30 रुपये का हमें रेंज मिल चुका है। अब 30 रुपये में सिर्फ 5 या 6 रुपये हमको चाहिए अप डाउन अप साइड में, ठीक है। मतलब कि बढ़त के साथ हमें स्टॉक्स में ट्रेड करना, ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं जाना। हम ऑप्शन के लिए बिल्कुल जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देंगे, ठीक है। ऑप्शन की अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो हमको बताएंगे ज़रूर कि आप ऑप्शन में जा सकते हो। फिलहाल अभी हम इस वीडियो में यही जानना चाहेंगे या सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से यहाँ से पर डे के हिसाब से पैसा बनाएं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से मार्केट में ग्राउंड ट्रेंड चल रहा है, तो बिल्कुल भी बहुत सारे लोगों का पैसा फंस चुका होगा। हो सकता है कि आपका भी पैसा फंसा हो जो आप वीडियो देख रहे हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देन आपको बताने की कोशिश करेंगे, वीडियो में भटकने की जरूरत नहीं है। मोटा माटी हमने यहाँ पे देखे 2 लाइनें ड्रॉ कर ली है। अभी इस एक स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ आपको, ऐसे 5-6 स्टॉक्स में देने वाला हूँ, जिसमें आप अगर चाहो तो पर डे के हिसाब से 10 रुपये की मूवमेंट को पकड़ सकते हो। अगर 200 रुपये का स्टॉक से 10 रुपये पकड़ पा रहे हो तो सर 5% के आसपास का यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो आपका स्टॉक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो वनडे के चार्ट में अगर हम इसको जो हमारी वनडे की कैंडल है वो यहाँ पे ओपन हो रही है। यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो इसको ये कैंडल हमारी आज की डेट में यहाँ पे ओपन हुई है। $275 के आसपास की ओपन देखने को मिली थी और इसने हाई लगा लिया है आज की डेट में। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हाई लगा क्या है, क्योंकि आपको इस बात को वॉच भी करना पड़ेगा कि आप जैसे कि अगर बाय करते हो आपके हिसाब का पैसा बनता है तो आप वहाँ से एग्जिट करके निकल जाते हो। अब 275 रुपये आपने बाय किया, मान लो कि यहाँ पे आपने 79 पे एग्जिट कर लिया। अब यहाँ पे आपने एग्जिट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है कि ऑलरेडी यहाँ पे एक बार एग्जिट हो चुका है, एक बार मार्केट गिर चुकी है। इस चीज़ का हमें इस तरीके से यहाँ पे हमें ड्रॉ करके रखना है। आप सुबह जैसे कि मार्केट ओपन करते हैं हमें तुरंत ड्रॉ कर लेना है। वहाँ पर अगर बाय करना है तो तुरंत करना, 275 रुपये 85 पैसे पे अगर बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल वहाँ पर कर लेना है। अगर वहाँ पर बाय करते हैं तुरंत, अगर 275 रुपये का स्टॉप लॉस भी लेते हैं तो 274 रुपये का ही स्टॉप लॉस लेंगे, मतलब कि 1 रुपये का। उससे नीचे आता है हम एग्जिट करते हैं, हमारा ब्रोकरेज जाएगा 50 से 60 रुपये के आसपास का, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ से ऊपर जाता है तो 79 जाता है तो हम वहाँ से तुरंत एग्जिट करेंगे। 3 रुपये हमारे अगर वहाँ से बन रहे हैं तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो 200 या 300 स्टॉक्स हम अगर बाय करते हैं तो वहाँ से 3 तरीक का 900 करीब 900,000 रुपये के आसपास हमारा बन जाएगा। 300 स्टॉक्स बाय करने के लिए आपको इसमें मोटा मोटी 20 से 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब 20 से 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके आप पर डे 1,000 रुपये बनाते हो तो बेहतर है, आपका लॉस नहीं होगा। अगर 1% आपका, अगर आपने मतलब 200 स्टॉक्स बाय किए 1 रुपये का लॉस होता है तो बिल्कुल आपका 200 रुपये का लॉस भी हो जाएगा। अगर 3 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को वहाँ पे मिल सकता है। तो इस तरीके से हम पर डे पैसा बना सकते हैं, जिसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। समझने की ज़रूरत क्या है कि आपको एक वनडे के चार्ट में एक रेंज बना लेनी है। रेंज में हमें मार्क कर लेना है कि जो स्टॉक्स मूवमेंट हो रही है, अब स्टॉक को हम 284 तक का बाय कर सकते हैं, लेकिन 284 के लिए हम तब बाय करेंगे जब 279 को ब्रेक करेगा। अब 279 को जैसे ही ब्रेक करेगा हम वहाँ पे बाय करेंगे और 278 का हम स्टॉप लॉस लेंगे और 284 का हम टारगेट लगा कर रखेंगे। 284 नहीं तो 280 के पास हम एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि
मान लो 279 का निकलता है तो 284 ठीक है, हम यहाँ पे 5 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो हम 5 रुपये का प्रॉफिट तो नहीं तो 4 रुपये का प्रॉफिट लेके एग्जिट करके निकल जाएंगे। तो ये हो गई हमारी एक स्टॉक में समझाना। इसी तरीके से सारे स्टॉक्स में हमारा ट्रेंड चलता है जिसमें 10 से 12 रुपये का मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर ये स्टॉक्स इस तरीके से मूवमेंट करता है, अगर वो मॉर्निंग में ग्रीन में ओपन होता है तभी हम इसमें एंट्री करेंगे। जो हमारी ग्रीन वन डे का चार्ट होगा उसमें ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए। अगर वो रेड कैंडल मूव कर रहा है तो हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे, उसके लिए फिर हम दूसरा स्टॉक्स यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अब हम दूसरा स्टॉक्स यहाँ पे जो आ रहा है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो दूसरा स्टॉक्स है हमारा वो NVCC है, ठीक है। अब NVCC को हम यहाँ पे देखें तो एक प्रकार का यहाँ पे वन डे के चार्ट में इसकी मूवमेंट आज देखने को मिल रही है हमको। फिलहाल यहाँ पे ये अभी माइनस में चल रहा है, मतलब कि NVCC अभी जो स्टॉक्स है वो 0.27% का लॉस दिखा रहा है। बट अभी इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसके हिसाब से हम यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। अब इस स्टॉक में देखेंगे तो एक रेंज बन रहा है। रेंज हम किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखिए, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक रेंज बनाया था 142 का, जिसका अकॉर्डिंग इसने ब्रेक किया। और 142 को ब्रेक करने के बाद आपको सीधा दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली थी 176 का। देन उसके बाद 142 को इसने दोबारा ब्रेक कर दिया तो एक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में चला गया। डाउन ट्रेंड में हम किसी स्टॉक्स को बाय नहीं करेंगे, हम उसको बाय करेंगे जब भी वो अप ट्रेंड में आएगा। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से भी यहीं से स्टॉक लिया था, यहीं से नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे कब तक का, 142.75 का वेट करेंगे और 141 का स्टॉप लॉस ले लेंगे। और 142 जैसे ही एंट्री करता है वैसे ही हम 142.75 के ऊपर जाता है, जैसे ही हम बाइंग करके 176 या फिर फर्स्ट टारगेट जो होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट टारगेट हमारा क्या आ रहा है। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे देखिएगा 155 का आ रहा है, तो 142 पे बाय करके हम 148 या 149 पे भी एग्जिट कर सकते हैं। तो जो टारगेट हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल वो 155 का देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से 10 रुपये का मूवमेंट देखने को मिले तो ज़बरदस्त होगा, मतलब कि 10% हो गया। आपको सिर्फ 2% कमाना है। अगर आप पर डे इस तरीके से पैसा कमाते हो तो आपको करोड़ोंपति होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये स्टॉक्स की जानकारी थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ये मैंने आपको 2 स्टॉक्स बताया और इसमें आपको मैंने ट्रेडिंग बाकायदा एग्जांपल के साथ और आपको लाइनें ड्रॉ करके दिखाई किस तरीके से लाइनें ड्रॉ की जाए। जो एक कैंडल होती है उसको ही हम मार्क कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे REC के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं स्टॉक्स में करो, बट आप RECL ये स्टॉक्स है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इन्हें मार्क कर रखा क्योंकि इन स्टॉकों में मैं ट्रेड करता रहता हूँ। देखिएगा जैसे ही हमारी लाइन को ब्रेक करती है एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन अगर उससे नीचे आती है तो एक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड भी देखने का होता है। अब यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पे बाइंग करने के यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 468 पे हमें बाय करना चाहिए, मतलब कि अभी बिल्कुल भी बाइंग पोजीशन में है। और 480 का हम यहाँ पे टारगेट देख रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि पहली कैंडल ही हम टारगेट लेंगे, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें एक कैंडल की कंप्लीटनेस के साथ साथ टारगेट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहली कैंडल हमारी इस लाइन से, ये वाली कैंडल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिए रेड कैंडल है, इसको यहाँ से मिलाया गया है। अब यहाँ को ये 480 को ही देख पा रही है, ठीक है, पहला टारगेट। अब 469 पे अगर हम बाय करते हैं तो 480 टारगेट बुरा नहीं है। 10 रुपये का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑलरेडी 1.1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक कर रहा है, 468.95 को ब्रेक करके 469.10 पे पहुँच चुका। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे बाइंग करके 468 पे चल सकते हैं। मार्केट जोखिम के अधीन है तो बिल्कुल दस्तावेजों को चेक करें और अपना जोखिम पे ही शेयर बाजार में एंट्री करें और अपने पैसे का खुद ही रिस्क मैनेजमेंट भी करें, ठीक है। ये जानकारी है वीडियो में, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ नॉलेज के हिसाब से है। जो हमारे पास नॉलेज है वो मैं आपको तक शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप करोड़ों रुपए बनाने की संभावना आप तक बन सकती है। लेकिन ये रेगुलरिटी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपको स्टॉप लॉस भी ना पालोगे। आप सोच रहे हो कि 1 रुपये का स्टॉप लॉस क्या होता है। 1 रुपये का स्टॉप लॉस आपको बचा सकता है 1 लाख रुपये नुकसान होने से। तो इसलिए बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान
ध्यान में रखते हुए एक बार नहीं 10 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो, बट आप स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाइए ताकि आपका पैसा जो है वो फँसे ना और नुकसान ना हो। क्योंकि प्रॉफिट तो होना ही है, बट अगर पैसा फँस गया तो सर आपका एक दिन में 200 नुकसान होगा, दूसरे दिन 500 होगा, तीसरे दिन में 800 होगा, चौथे दिन में 2000 हो जाएगा। फिर आप उसको बेच नहीं पाओगे, फिर आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे क्योंकि मार्केट में आपका पैसा फँस जाएगा। फिर आप सोचोगे जब तक बराबर होगा तब तक हम वेट करेंगे, तब तक वो बराबर होगा, दोबारा बेच जाओगे तब तक वो फिर से गिर जाएगा। तो इसमें का नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है, पर प्रॉफिट होने की संभावना कम। यहाँ पे क्या है कि नुकसान होना है तुरंत होगा, प्रॉफिट होना है तो तुरंत होना है। ऑप्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आपको यहाँ स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की या स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं इसको, अगर हम 1 से 2 दिन के अंदर बेचते हैं या फिर एक दिन में ही हम एंट्री करके एग्जिट कर लेते हैं तो उसको हम इंट्राडे बोलते हैं। लेकिन अगर 1 से 2 दिन हो जाते हैं तो हम उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मोटा माटी यहाँ से समझने के लिए बेहतर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जो मैंने स्टॉक्स बताए ज़रूरी नहीं कि आप इसी को बाय करें, बट इस तरीके के स्टॉक्स हों जिसमें मूवमेंट हो कम से कम 10 से 12 रुपये का, ठीक है, या फिर 5 से 10 रुपये का आसपास का मूवमेंट हो। जिस हिसाब का स्टॉक हो उस हिसाब का मूवमेंट देखने को मिले, तभी आप उसमें परसेंट वाइज प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप उसमें मूवमेंट ही नहीं है, 10 पैसे का मूवमेंट है, आप एंट्री करते हो तो क्या फ़ायदा 10 पैसे का। कम से कम 4-5 रुपये का मूवमेंट देखने को तो मिले ताकि आप वहाँ पे एक बार एंट्री करो और कुछ पैसे लेके निकल पाओ। ठीक है, 1 से 2% हम चाहते हैं पर डे बना पाओ, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मोटा माटी ये बेहतर होगा कि आप मोटा माटा पैसा बना सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, ताकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। अगर ऐसी कोई अपडेट और जानना चाहते हैं या फिर वीडियो में कुछ समझ में नहीं